हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एनएलसी इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एनएलसी इंडिया में आप देख रहे होंगे स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है 2 दिन से। अब यहाँ पे 2 दिन से तेजी है वो अपनी जगह है, बट यहाँ पे अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल एकदम से गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फिर से एक बाइंग आई है। यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये देखो ऊपर की कैंडल बुलिश देखने को मिल रही है, बट ये गैप डाउन के बाद फिर तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप देखो कि स्टॉक के नतीजे रहे थे और नतीजों के बाद स्टॉक में एक गैप डाउन हुआ क्योंकि नतीजे थोड़े बिगड़ गए थे, बट कहीं ना कहीं बाइंग बहुत हैवी रही है तो स्टॉक संभल गया। अब सेल्स आप देखो तो यहाँ पे 3541 सीआर की रही है एनएलसी की मार्च क्वार्टर की। सेम सेल्स लास्ट ईयर 5134 सीआर की थी, तो सेल्स में काफी गिरावट है। एक्सपेंसेस यहाँ पे 3208 सीआर के रहे, लास्ट टाइम 3898 रहे, तो सेल्स कम थी तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि एक्सपेंसेस भी कम रहेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 333 का सीआर का रहा, लास्ट टाइम ये 1236 सीआर का था। अदर इनकम 494 सीआर की थी, लास्ट टाइम 713 सीआर की रही। इंटरेस्ट इस बार 199 सीआर का रहा, लास्ट टाइम 221 सीआर था। डेप्रिसिएशन 462, लास्ट टाइम 472, तो इस बार सारी ही चीजें कम रही हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है 165 सीआर का, और लास्ट टाइम आप देखें 1256 सीआर का था, तो बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो 114 सीआर का रहा, लास्ट टाइम ये 835 सीआर। आप देखें ईपीएस कहाँ आ गया गिर के, अर्निंग पर शेयर हो गई 0.82 रुपीज, लास्ट टाइम ये 5.98 रुपीज का था। और इसी की वजह से आप एनएलसी का आरओसी देखें तो वो भी गिर गया और यहाँ पे 9% का आरओसी हो गया, और क्वार्टरली प्रॉफिट जो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा था वो नेगेटिव में चला गया -86। तो यहाँ पे नतीजे भले ही अच्छे नहीं आए, बट स्टॉक भाग रहा है क्योंकि यहाँ गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पे हैवी बाइंग रही है और इस लेवल पे ऑलरेडी काफी बाइंग हुई है। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनती है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास हैवी बाइंग रहती है, सपोर्ट है, तो यहीं से बाउंस बैक कर गया। अब आप देखें कि स्टॉक में अब मूव देखने को मिल रहा है, अपन को सही चलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें कल गिरा भी था एनएलसी इंडिया डाउन आफ्टर Q4 प्रॉफिट फॉल्स, और बट आज रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिल गई उसमें और तेजी देखने को मिल रही है। अब देखो 242 के आसपास यहाँ कहीं अपन को रेजिस्टेंस देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग हुई, कुछ इन लेवल्स का रेजिस्टेंस था। कल के दिन अगर स्टॉक फिर से बुलिश रहता है, मार्केट स्टेबलाइज रहता है, तो अपना जो टारगेट जाएगा वो जाएगा यहाँ से 250 पे, और 250 पे कई बार रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे आया बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल है इसीलिए। तो अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो कुछ मजा आना चाहिए, इसके बाद ही कोई अप मूव देखने को मिलेंगे। और ऑलरेडी इसके पहले भी यहाँ 250 से रिवर्स आया था, 250 के बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 256, और यहाँ पे जो फाइनल टारगेट देखने को मिलेंगे वो रहेंगे 275 के आसपास। बिकॉज यहाँ पे आप देखें 270 के आसपास यहाँ पे चैनल की एंडिंग हो रही है। चैनल कहाँ से बनता है, यहाँ कहीं से ये चैनल बन रहा है, तो यहाँ पे अपन को एक हर्डल देखने को मिलने वाला है ऊपर फिर। तो आई होप यहाँ पे एनएलसी ऊपर की दिशा के लिए तो क्लियर है। और हर बार देखें तो ईएमए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे 50 डे ईएमए बना रहा है, 100 डेज ईएमए पे बाउंस बैक भी किया। तो स्टॉक में जो मूव है वो कुछ ऐसा सा आ रहा है, इस बार नीचे ज़्यादा गया, बट यहाँ पे आप देखें यहाँ तक जाने वाला है। अगर नहीं रहता है तो फिर यहाँ से एक पुल बैक बनेगा और फिर तेज़ी दिखाएगा, तो ऐसा कुछ बनने वाला है स्टॉक में मूव। तो ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात, इन्हें आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं सारे। सपोर्ट की बात आती है, सपोर्ट कहाँ है, तो सपोर्ट अपना रहेगा, स्टॉक बाय एनी मींस पुल बैक दिखाता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा यहाँ 240 पे। 240 के बाद फर्दर जो नीचे अगर स्टॉक जाता है तो रहेगा 230 के आसपास, और 230 के बाद स्टॉक में रहेगा 225 साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट, जहां से स्टॉक हर बार बाउंस बैक कर रहा है। क्योंकि अगर ओवरऑल आप इस जोन को देखो, इसी जोन को सिर्फ, ये जोन में काफ़ी लंबे टाइम रहा हैगा, और इस जोन के ऊपर जाता है नीचे आता है, बट इस जोन को छोड़ नहीं रहा है अभी तक। ये जोन में हर बार आके फंसता है, थोड़ा तो फंसेगा, अभी भी आज देखो, आज भी आके फंसा, यहाँ कुछ दिन पहले फंसा था, यहाँ भी फंसा। तो ये जोन टूट नहीं रहा है, जब तक ये जोन नहीं टूटेगा तब तक एनएलसी में कोई बड़े मूव्स नहीं मिलने वाले। आई होप एनएलसी क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।